हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गोविंद सिंह, योर स्ट्रिंग्स मेट। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन। मेरे चैनल पे एक रिक्वेस्ट भी आई थी जहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई ट्यून ऑफ अ सॉन्ग। कोई भी गाना को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे बजा पाते हैं उसको, कहाँ बजेगा, कैसे बजेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर गिटारिस्ट के दिमाग में ये आता है। बिकॉज हम कितनी भी म्यूज़िक थियोरी अपनी जान लें और कितने भी स्केल्स प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ कर लें, बट अल्टीमेटली जब उसका एप्लीकेशन हम गानों में करना चाहते हैं या कर पाएंगे, दैट्स व्हेन उसकी असली वैल्यू है। अदरवाइज़ अगर हम गाने नहीं बजा पाए तो फिर क्या फ़ायदा उनका, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली आपको इंस्ट्रूमेंट पे गाना ही तो बजाना है और क्या करना है। तो चलिए आज हम एक स्केल का रेफरेंस लेंगे और उस स्केल में हम कुछ गाने चुनेंगे और उनकी लीड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही इजी टिप्स दूंगा, उसके हिसाब से आप गाने ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा रेफरेंस स्केल होगा हमारा मोस्ट फेमस सी मेजर स्केल, and that we will start from अपना G string, 5th fret। ओके, तो सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। हमें ये पता है कि सुर जो हैं वो 7 सुर हैं, सारे ग म प ध नि सा रिपीट होता है, ऑक्टेव कंप्लीट होता है, राइट? सो सारे ग म प ध नि सा, अंग्रेजी में हम कहते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो, राइट? एंड सारे गाने जो हैं वो इन्हीं सुरों के भीतर हैं। 7 सुर के अलावा तो कोई सुर होता नहीं है, उनके डिफरेंट ऑक्टेव्स होंगे, लेकिन सारे ग म प ध नि में ही गाना बजेगा, राइट? सो ये 7 सुर के अलावा कोई सुर नहीं होता, और 12 नोट्स जो हमारे क्रोमेटिक स्केल में होते हैं उनके अलावा कोई नोट्स नहीं होते, राइट? सो जो भी हमारे सी स्केल में नोट्स हैं वो सारे नेचुरल नोट्स हैं। सी डी ई एफ जी ए बी सी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्रॉब्ली हम जो 2 नोट छूटे हैं हमारे वो भी ले लें। यानी यहाँ पे जो हमारा B6 के बाद में 7 भी ले लें, और E7 के साथ E6 भी ले लें जो मिस हो रही है। सो हमारा मोटा मोटा ऐसा हो जाएगा। तो हम इन्हीं नोट्स के ज़रिए कुछ गाने आज बजाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो पहला गाना लेते हैं हम। बहुत ही फेमस सॉन्ग है तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर का। सो इस गाने को अगर मुझे बजाना शुरू करना है तो सबसे पहले मैं इसको अपने जहन में गुनगुनाऊंगा अपने इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ में, और इसको मिमिक करूंगा। तो मैं इसे ऐसे मिमिक करूंगा और कहूँगा टंग 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 टंग। तो ये धुन मेरे दिमाग में चलती रहनी चाहिए, मेरे कानों में घूमती रहनी चाहिए, ताकि जब मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूं और जहां भी मुझे एक सही नोट लगे मैं उसको रजिस्टर कर लूं। सो हम शुरू करते हैं। मिल गया? तो चलिए देखते हैं कैसे मिला है हमें। हमने यहाँ से शुरू किया हमारे B5 से, वहाँ पे हमने टंग 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 बजाया पहला। देखा तुझे देखा, खा हमारा आया E7 पे,
तो ये जान, तो E5 पे, ये वापस से E7 पे, जा B8, सनम। सो ये है हमारा E8 और E7। देख रहे हैं आप, सारे नोट्स जो हैं वहीं आसपास घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्डर में। ऐसे करके हमें उसको ढूंढना पड़ता है। सो चलिए इसको बजाते हैं। हम्म, तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक ही बॉक्स के अंदर उस गाने को अपने 10 नोट्स के ज़रिए ढूंढ लिया। अब ये जो हमने शेप एक ढूंढी है, इसको हम 5-6 बार बजा के मास्टर कर लेंगे और हमारी उंगलियों को आदत पड़ जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे बजना है ये गाना, और हमको याद हो जाएगा। फिर अभी जैसे हम सी मेजर स्केल की रेफरेंस लेके इसको बजा रहे हैं, हम इसको पीछे दूसरे स्केल में भी बजा सकते हैं, सेम चीज़। सिमिलरली हम आगे भी हाई नोट पे लेके बजा सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सो सेम शेप आप गिटार पे कहीं भी घुमा लीजिए। लो सुनना है तो लो की पीछे की तरफ चले जाइए, हाई करना है तो हाई की तरफ आ जाइए, और जो आपके कानों को अच्छा लग रहा है वो वाला वर्जन बजा लीजिए, राइट। बट बहुत ज़रूरी है कि शुरू में हम एक सिंगल स्केल को रेफरेंस लेके गाने को ढूंढें। चलिए दूसरा गाना कोशिश करते हैं। ये है अगेन एक ओल्ड सॉन्ग है, परदेसिया ये सच है पिया, अगेन बहुत फेमस है, उसके रिमिक्सेस भी बने हैं। सो इसको हम कैसे बजाएंगे? टंग टंग ट टंग ट ट टंग टंग ट टंग ट ट टंग 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 ट ट ट टंग 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 ट टंग ट ट टंग ट टंग 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 ट टंग। हम्म, हम्म, देखिए मिल गया मुझे। ई सॉरी B8, पर्दे दे, E5, C, E8, या C, A, E7, B5, E5, E8, E7। ये सही है, यानी B6। सो 1 2 3 4 5 से 5 नोट में इतना खूबसूरत गाना
फिट किया गया है। तब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे ही जैसे हम एक एक गाने डिस्कवर करने लगते हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह, ये कितने अच्छे से पिरोया गया है इनको सिर्फ 5 सिंपल नोट्स के बीच में, राइट। 12 नोट्स तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, भौकाल हो गया वो तो। राइट। चलिए एक और गाना सोचते हैं। तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, खुदा गवाह का गाना है। ट ट ट ट ट टंग ट टंग टंग ट टंग 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 ट टंग टंग ट टंग 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 ट टंग। चलिए ट्राई करते हैं। तू ना जा तो बहुत ही अच्छा बजा था, उसके आगे गड़बड़ हो गई। तो ये तो सही है। तू ना जा, ये सही। मेरे, ये तो लगता है एक लाइन में ही है। पीछे आके बजाते हैं। हो गया। सो इसमें हमने नोट्स क्या यूज़ किए हैं? हमारे G7 को यूज़ किया है, B5, B7 एंड B8। ओनली 4 नोट्स एंड इसका मुखड़ा बच गया। बताइए। चलिए एक और गाना ले लेते हैं, और ये बहुत फेमस गाना है। एंड इनफैक्ट हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि अगर मुझे गिटार बजाना सीखना है तो इसीलिए सीखना है ताकि मैं ये वाला गाना बजा सकूं। सो शायद आपने पहचान भी लिया होगा या गेस भी कर लिया होगा। ये था कर्ज फिल्म का गाना, एंड द फेमस सॉन्ग और द फेमस ट्यून ऑफ ऑन गिटार, मोस्ट फेमस आई वुड से। So this goes like this. Tung ta tung 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 ta tung 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 ta tung tung tung. So let's see. लेकिन ये हमारे शेप से बाहर जा रहा है। बस तो सही रहा है, लेकिन हमारे शेप से बाहर जा रहा है। हमने सिर्फ यही नोट्स यूज़ करने का सोचा है, तो हम सिर्फ उतना ही नोट्स लेंगे, उससे बाहर नहीं बजाएंगे। तो अगर यहाँ पे नहीं बज रहा है तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ये भी बाहर जा रहा है, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ये सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये भी काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन इतना फेमस हुआ था। सोचिए, इतना सिंपल मेलोडी है लेकिन क्या फेमस हुआ था, बताइए। E5, B8, E6, E5, B8, E5, B6, E6, E5, B8, E5, E6, B5, back to B8,
E5 नहीं, B7, B7, B8, E5 दो बार एंड बैक टू B8. सिंपल. ग्रेट. सो देखा आपने कि हमने एक स्केल को रेफरेंस पकड़ के उसी के इर्द गिर्द जितने उसमें जो नोट्स थे उन्हीं को पकड़ के हमने डिफरेंट ऑर्डर्स ट्राई किए और अपने गाने की मेलोडी को ढूंढा. 3-4 गानों की मेलोडी को आपके सामने मैंने ढूंढा. एंड इसी तरह आप भी इस ट्रिक को यूज़ कीजिए और आप अपने फेवरेट गानों की मेलोडीज़ को ढूंढिए, उनको बजाइए एंड फिर उनको अलग अलग की में, एक बार आपने एक रेफरेंस की में उसे पकड़ लिया, उसके बाद में उसको लो पे ले जाइए, हाई पे ले जाइए और अलग अलग की में बजाइए एंड कंपेयर कीजिए ओरिजिनल से कि कौन सा स्केल सही है. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल स्केल है जब आप डिफरेंट कीज़ में बजाएंगे. राइट. तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया और अपने सारे फेवरेट्स गाने आप बजा पाएँ. मेरी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी डिमांड्स भेजते रहिए, अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं. एंड आई जस्ट वांट टू बेसिकली हेल्प यू गाइज इनटू योर गिटार जर्नी. ऑलराइट. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.